हाय गाइस, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारी फेवरेट ट्रेडर भागी फ्रॉम भागी पीक ट्रेडिंग चैनल। मैं आया हूँ तुम्हें दिखाने अपनी डेली स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर सेटअप्स। अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमेशा की तरह लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करो ताकि मैं नोटिफिकेशन मिलती रहे और तुम अपडेटेड रहो फाइनेंशियली मार्केट्स के बारे में। स्पेशली अगर तुम ट्रेडिंग में नए हो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे वीडियोस काफ़ी नहीं है और तुम और नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो। ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग की दुनिया में घुसने का, उसका रियल फील लेने का और अपना फाइनेंशियली फ्रीडम का सफ़र स्टार्ट करने का। सोचो ज़रा, तुम्हारे मेरे साथ हर दिन ट्रेड कर पाओगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक से या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके मेरे कम्युनिटी ज्वाइन करो। वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शंस लो और मैं भी एक्शन लूँगा तुम्हें अपनी अमेजिंग स्ट्रेटजी दिखाने। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर और विलियम परसेंटेज रेंज इंडिकेटर की यूज़ की। सबसे पहले हम ये दोनों इंडिकेटर ऐड करते हैं। मैं अपना चैट में जाके ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद चलो बोलिंगर बैंड्स को कन्फिगर करते हैं। पीरियड 20 डेविएशन 2, उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया। विलियम इंडिकेटर को हम कन्फिगर नहीं करते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस स्ट्रेटजी के साथ अच्छा काम करती है। ये मैंने पहले भी बोला था। हमें पहले सिग्नल मिलता है विलियम परसेंटेज रेंज से और हम एक सेल ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सेल ट्रेड ओपन कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। ये एक इंडिकेटर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जब विलियम 20 लेवल के बाहर चला जाता है तब सेल ट्रेड ओपन करना बेस्ट होता है। सेल ट्रेड्स तब भी ओपन की जा सकती है जब इंडिकेटर 80 लेवल के बाहर जाता है और एवरेज वैल्यू की तरफ मूव करता है। जब तक हम सिग्नल ढूंढ रहे हैं मैं तुम्हें बोलिंगर बैंड्स के बारे में बताता हूँ। मिडल लाइन जो एवरेज लेवल होता है वो बेसिकली एक SMA होता है विथ पीरियड 20। शुरू में हमें उसी पीरियड को सेट किया था, आई होप याद होगा। तो हम उस बाउंड्री को भी एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल ये रहा, जो चार्ट एवरेज प्राइस तक पहुँचता है तो वो ये बता देता है कि बाउंस करेगा या किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि मैं अभी अपना चार्ट में देख रहा हूँ। इस मूवमेंट पे हमने एक बाय ट्रेड ओपन किया है, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ फिर से देखने के लिए। एवरेज प्राइस से बाउंस करते हुए, जैसे मैंने बोला, हम यहाँ प्राइमरली बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, जबकि विलियम्स परसेंटेज रेंज एक एडिशनल कंफर्मिंग सिग्नल का काम करता है। आइडियली दोनों इंडिकेटर एक ही चीज़ें ध्यान देती है, लेकिन यहाँ विलियम्स रफली स्पीकिंग मिडिल लेवल पे है, जो ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ नहीं बताता। ना कोई क्रॉसओवर है ना कोई ब्रेकआउट, तो हमें समझ में आता है कि ये मिडिल रेंज में है और हमें मेनली रिलाई करते हैं प्राइमरली सिग्नल पे बोलिंगर बैंड्स के। हम ध्यान देते हैं कि अभी पाउंड येन करेंसी पेयर पे 2 सिग्नल मिल रहे हैं। पहला सिग्नल विलियम्स इंडिकेटर दिखाता है कि वो मार्केट के ओवरबॉट जोन में है क्योंकि वो 20 लेवल के ऊपर चला गया है। साथ ही बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर दिखाता है कि कैंडल अभी भी इंडिकेटर के आउटर बैंड्स के ऊपर भी है, मतलब वो उन्हें क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है यहाँ एक स्टैटिक लेवल भी हो। इन सब चीज़ों को देखकर हम एक सेल ट्रेड ओपन करते हैं, जो कि मैं अभी ओपन कर रहा हूँ ट्रेड, ठीक है। तो पहला सिग्नल ये है सेंट्रल लाइन के क्रॉस होना। अगर हम बोलिंगर इंडिकेटर की बात करें, मतलब हमारा एक सेंट्रल SMA विथ पीरियड 20, अगर तुम पीरियड को 24 से ज़्यादा या 14 से कम सेट करते हो तो इंडिकेटर की सभी वैल्यूज़ फिर से रिकैलकुलेट हो जाते हैं। इन केस में हम 20 यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंडिकेटर 20 क्लोज्ड कैंडल पे बेस्ड है। विलियम्स परसेंटेज रेंज इंडिकेटर, जैसे कि मैं पहले बताया, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन शो करता है। आप देख सकते हो, जैसे कि मैं अभी चार्ट में देख रहा हूँ। अगर इंडिकेटर मैक्सिमम वैल्यू से नीचे गिरना शुरू करता है तो हम डाउन ट्रेड ओपन करते हैं। अगर मिनिमम से ऊपर ज़्यादा है तो अप ट्रेड। आइडियली दोनों इंडिकेटर के सिग्नल सेम होने चाहिए। लगता है मैं यहाँ रुक जाऊँगा? बिल्कुल नहीं, मैं चलते रहने वाला हूँ। चलो वेट करते हैं इस कैंडल के फॉर्म होने का। मैं अपने चार्ट में देख रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि थोड़ा अपवर्ड इम्पल्स आने वाला है।
चलो वेट करते हैं जब तक कैंडल एक्चुअली बाउंड्रीज के बाहर ब्रेक करने की कोशिश ना करे। लो हो गया। हम एक सेल ट्रेड ओपन करते हैं। मैं यहाँ पर सेल ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। करने के बाद अगर हम विलियम्स परसेंटेज रेंज देखें तो हम मैक्सिमम लेवल से डिक्लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बोलिंगर बैंड्स पे भी हम अपर बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं जो पॉसिबली डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है। इसके अलावा यहाँ एक लेवल भी है और हम देख रहे हैं कि एक सॉलिड रेड लाइन कैंडल बन रही है एक अच्छी ग्रीन लाइन कैंडल के बाद, जो भी डाउनवर्ड मूव सजेस्ट कर रहा है। ज़रा देखो इस फॉर्म्ड कैंडल को, जो कि मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, दोनों तरफ से अच्छी शैडोज बन रही है, अपर भी और नीचे भी, जो दिखाता है कि इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग सेंटिमेंट नहीं है। सब कुछ एक जोन में रुक गया है और ये क्लियर नहीं है कि प्राइस नेक्स्ट किस तरफ जाएगा। वाओ, एक्सेलेंट। तो गाइस आज फिर से हो गया काम, तो मेरे प्रो चैनल पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। ये एक प्राइवेट चैनल है, स्पोर्ट्स लिमिटेड है, लेकिन कुछ भी अभी अवेलेबल है, तो जल्दी करो। बस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करो या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करो। अगर तुम टाइम पे पहुंच गए तो तुम्हें मेरे सारे ट्रेनिंग मटेरियल्स का एक्सेस मिलेगा और तुम मेरे साथ ट्रेड भी कर पाओगे मेरी ट्रेडिंग सेशन के दौरान, जो मैं हर दिन 3 बार रखता हूँ। बस मुझे एक मैसेज भेजना है, मैं तुमसे एक शॉर्ट सर्वे लूँगा ताकि तुम्हारे लेवल समझ सकूँ और फिर हम तुम्हारे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जल्दी करो, जैसे मैंने बोला बहुत कम स्पॉट्स बचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।